हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझेंगे कि आर्किमिडीज ने हमको क्या सिद्धांत दिया। आर्किमिडीज ने ही हमको बताया कि कोई वस्तु पानी में तैरती कैसे है और कोई वस्तु पानी में डूब कैसे जाती है। इसके बारे में हम लोग को आर्किमिडीज ने ही सिद्धांत दिया। आज हम उसी सिद्धांत को समझेंगे कि आर्किमिडीज क्या था। कि एक नॉर्मल व्यक्ति था हम लोग की तरह। वह गर्मी के मौसम में कहीं जा रहा था, चिलचिलाती धूप में। अचानक जो है उसको एक तालाब दिखाई दिया। वो गर्मी से इतना व्याकुल था कि वह जैसे ही तालाब को देखा वह तालाब में जो है कूद गया और घंटों आधों घंटों तक उसने खूब स्नान किया। और जैसे ही तालाब में जो है स्नान कर रहा था उसको अपनी भार में कुछ कमी महसूस हुआ। उसको ऐसा लगा कि मेरे भार में कुछ जो कमी आ गई है। अब उस क्या था, वह जो है तुरंत तालाब से बाहर निकला और घर की ओर वापस दौड़ा। और घर जाके उसने क्या किया कि एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा जो है टब लिया। आर्किमिडीज ने एक बड़ा टब लिया, एक टब है, एक बड़ा सा टब लिया और उस टब में एक छोटा सा टब उन्होंने रख दिया। एक छोटा सा टब उन्होंने रख दिया और छोटे से टब में वो पूरा पानी, लबालब पानी जो है उन्होंने भर दिया। पूरा पानी जो है इस टब में उन्होंने भर दिया, छोटे से टब में। बड़े टब को उन्होंने खाली रखा, ठीक है, और छोटे टब में एकदम फुल लबालब करके जो है पानी को भर दिए ताकि और उसमें पानी ना अट सके। और उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का गुटका लिया और जिसको जो है कमानीदार तुले से उन्होंने जो है लटका दिया। एक लकड़ी का गुटका लिया उन्होंने 5 केजी का। ये लकड़ी का गुटका है, इसका वजन है 5 केजी, ठीक है। और इस गुटके को उन्होंने एक कमानीदार तुले से लटका दिया। अब उन्होंने क्या किया कि इस लकड़ी के गुटके को धीरे धीरे पानी के अंदर वे प्रवेश कराने लगे। जैसे ही लकड़ी का गुटका पानी के अंदर गया उसका वजन अब 5 केजी न रह के 3 केजी जो है शो होने लगा तुले पर। जैसे जो बाहर लकड़ी का गुटका कितना था 5 केजी, जैसे ही लकड़ी का गुटका जो है पानी के अंदर आया अब उसका भार यानी अब उसका वजन जो है 3 केजी हो गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही लकड़ी का गुटका जो है पानी के अंदर आया कुछ पानी जो है गमले से, टब से बाहर निकल गया। कुछ पानी जो है गमले से बाहर निकल गया। अब उन्होंने क्या किया कि एक टोटी के माध्यम से, एक टोटी यहाँ लगाए हुए थे उन्होंने, एक टोटी के माध्यम से उन्हें इस पानी को एक जो है बर्तन में स्टोर किया और उसका वजन उन्होंने किया। जैसे ही उन्होंने उस पानी का वजन किया, इस पानी का वजन कितना था 2 केजी। मतलब देखिए ये बाहरी लकड़ी का गुटका का वजन कितना था 5 केजी और जैसे ही पानी में लकड़ी का गुटका आया इसका वजन कितना हो गया 3 केजी। यानी इस लकड़ी के गुटके में कितनी कमी हुई भार में 2 केजी, ठीक है। और जो पानी बाहर आया था लकड़ी के गुटके को पानी में डालने से उसका वजन जब उन्होंने जो है किया पानी का जो बाहर निकला हुआ था तो वो भी 2 केजी ही था। यानी उनको समझ में आया कि पानी में जो है इसके भार में उतनी ही कमी हुई है जितना पानी जो है बाहर आया है। तब उन्होंने जो है क्या किया कि एक सिद्धांत दे दिया और उन्होंने हमको बताया कि किसी पिंड को जब किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ओके, फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए कि जब किसी पिंड को या किसी वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी मतलब कि हमारे वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखिएगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, अब उन्होंने जो है इसको यूँ ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, ठीक है। और उन्होंने जो है कई सारे प्रयोग करके उन्होंने हमको बताया कि कोई वस्तु जो है पानी में डूब कैसे जाती है और कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरने कैसे लगती है, ठीक है। तो उन्हें
बताया हम लोग को कि कोई वस्तु जो है पानी में कैसे डूब जाती है। ये पानी है, ठीक है, और इसमें हमारा कोई वस्तु कैसे डूब जाती है। ये जो है वस्तु पानी में डूब गई है, तो उन्होंने हमको बताया कि कोई वस्तु पानी में डूब कैसे जाती है, ठीक है। तो उन्हें बताया कि अगर ये जो है वस्तु जो है पानी में डूब गई है, उन्हें बताया कि अगर वस्तु का भार हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। कई सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, तब जाके उन्होंने बताया कि अगर वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। यानी उन्होंने बताया हमको कि वस्तु का भार ज़्यादा है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से, ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से ज़्यादा है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। जैसे समझते हैं, मान लिया कि हमारा वजन 60 kg है और जैसे ही हम पानी में छलांग मारेंगे तो हमारा शरीर इतना बड़ा है, पानी को तो हम हटा ही देंगे। तो मान लिया कि हमारा वजन 60 kg है और मेरा शरीर जो है वह 40 kg ही पानी को हटा पाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पानी में डूब जाएंगे, ठीक है। कौन बताया, आर्किमिडीज साहब ने बताया कि अगर वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से ज़्यादा है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी, ठीक है। और उन्होंने और बताया कि कोई वस्तु पानी के अंदर कैसे तैरती है। तो उन्होंने क्या किया, आप लोग देखे होंगे कोई वस्तु पानी के अंदर ही तैरती है, ना उतराती है ना डूबती है, वो पानी के अंदर ही तैरती रहती है, ठीक है। ऐसे डूब के तैरती रहती है। तो उन्होंने इसके लिए बताया कि अगर वस्तु का भार बराबर है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। उन्हें बताया कि अगर वस्तु का भार जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है तो वस्तु क्या है, न डूबेगी न उतराएगी, वो पानी में के बीचों बीच जो है तैरती रहेगी। कभी आप लोग देखे होंगे कोई लकड़ी है वो पानी में डूब के तैरती रहती है। मतलब उन्होंने बताया कि जो वस्तु है, मान लिया कि वो 60 kg का है और वो जैसे ही पानी में गई वो 60 kg ही पानी हटा पाई, ठीक है। तो क्या करेगी, वो पानी में न डूबेगी ना उतराएगी, वो पानी के अंदर ही जो है तैरती रहेगी। कौन बताया, आर्किमिडीज ने, ओके। और उन्होंने हम लोग को बताया कि कोई वस्तु पानी में तैर कैसे जाती है, ठीक है। कोई वस्तु जो है पानी में कैसे तैर जाती है। ये जो है क्या है, ये पानी के ऊपर तैरने लगी है। तो उन्हें बताया कि अगर वस्तु का भार उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम हो तो वस्तु पानी में तैर जाएगी, यानी वस्तु जो है तैरने लगती है। उन्हें हम लोग को बताया कि अगर वस्तु का भार क्या है, कम है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से, ठीक है। उन्हें हम लोग को बताया कि अगर वस्तु का भार जो है उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम हो तो वस्तु जो है पानी में तैर जाएगी। देखिए हम लोग भी जो है ना, जैसे मान लिया कि हमारा वजन क्या है 60 kg है, जैसे ही हमने पानी में छलांग मारे हमारा जो है शरीर तो कुछ इतना बड़ा है, कुछ पानी हटा दिया, मान लिया कि 40 kg हमारा शरीर पानी हटा दिया, ठीक है। और हमने राइट हैंड मैंने दाहिना हाथ से जो है कुछ पानी हटा दिए, मान लिया कि 5 kg हमने दाहिना हाथ से पानी हटा दिए और 5 kg मैंने बायां हाथ से पानी हटा दिया और 5 kg हमने पैर मारा, 5 kg जो है दाहिने पैर से पानी हटा दिया, कितना हो गया 55 kg।
और 5 केजी हमको पानी हटाना है, 5 केजी जो है वो बाएं पैर से मारे, बाएं पैर से पानी हटा दिए, कुल कितना पानी हटा दिए 60 केजी, हम आप जो है तैर गए। जैसे ही पानी जो है हम 60 से ज़्यादा हटा देंगे वैसे ही हम जो है पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। ठीक है, ये आर्किमिडीज ने बताया, हम इसी के सिद्धांत पर तैरते हैं। ठीक है, ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग नदी में तैरते हैं तो हमारा जो सिर का जो यानी जो सर है उसका घनत्व तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग क्या, और शरीर की अपेक्षा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सर को ऊपर निकाल के तैरते हैं। और ठीक है, कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोगों को तैरने नहीं आता है, तो क्या करते हैं ना कि अपने शरीर में जो है कुछ बड़े आकार का जो है बांध लेते हैं, जिसमें ट्यूब मान लीजिए, जिसका आयतन ज़्यादा हो और वजन में यानी भार में कम हो, तो ट्यूब बांध लेते हैं। तो ट्यूब जैसे ही बांधते हैं उसका वजन क्या होता है, कम होता है, और लेकिन वो पानी ज़्यादा निकाल पाता है। मान लिया कि उसका शरीर जो है वो 40 केजी पानी निकाल गया और जो ट्यूब है वो 20 से ज़्यादा पानी निकाल देता है, 5 से ज़्यादा पानी निकाल नहीं हटा देता है, तो उस क्या होता है, वो पानी में हम तैरने लगते हैं। उसी सिद्धांत पर जो है हम पानी में तैरते हैं। हमको क्या करना होता है कि अपनी भार से ज़्यादा को पानी को हटानी होती है। जैसे ही हम अपनी भार से ज़्यादा पानी हटाएंगे हम जो है पानी के ऊपर तैर जाएंगे। ओके, इसलिए हम जो है, कोई अगर जो है नया तैराक है तो क्या करता है, वो पानी हाथ को जल्दी जल्दी जो है घुमाता है, तो जल्दी पानी को आराम आराम से जो है निकालेंगे, हटाएंगे, तभी तो हम पानी में अपने भार से ज़्यादा पानी हटा पाएंगे, तभी तो हम पानी के ऊपर तैरेंगे। ठीक है, क्या होता है कि समुद्र में जो है तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो है ज़्यादा होता है हमारे शरीर की अपेक्षा, इसलिए जो है समुद्र में हम आसानी से तैरते हैं। ठीक है, और हमारा जो सर होता है, सर का घनत्व जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है हमारे शरीर की अपेक्षा, इसलिए जैसे ही हम तैरते हैं हम सर को ऊपर करके तैरते हैं। ओके, आई होप आपको जो है ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।